हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद हम जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं हम वो करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। तो देखिए, ये बनी होती हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट से। अब वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने कई बार देखा होगा 2x 4y, है ना। तो ये क्या है? ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल क्यों है हम ये समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3, आप बोलेंगे 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + y, क्या होगा? तो आप थोड़ा सा रुक जाओगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 + y, यहाँ पे हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, और हो सकता है वो 6 हो। क्यों? देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कि जो मेरा y है वो 1 है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। लेकिन हो सकता है कि मैं y की वैल्यू में 2 ले लूँ। क्यों? देखिए, ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन y की वैल्यू 1 ही लेगा। हो सकता है दूसरा 2 ले ले, हो सकता है तीसरा 3 ले ले, है ना। तो क्या यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स है? नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। समझ में आ गया। और कांस्टेंट होते हैं नंबर, जैसे 2 3 4 5, मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से वो फिक्स ही रहते हैं वो। ठीक है। अब देखिए, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है उसमें आपको मतलब वेरिएबल और जो कांस्टेंट है वो तो मिलेंगे, लेकिन उनके साथ साथ आपको कुछ अलजेब्रिक जो ऑपरेशन है वो भी मिलेंगे। अभी जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो क्या हैं? तो वो हैं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे यहाँ पर ये जो प्लस है उसे हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब कई बार ऐसा होता है कि इनकी पावर भी होती है, जैसे 2 + y की पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 3x की पावर 2 + y। ठीक है, तो ये जो पावर होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वहाँ पे वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, और अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी आपको मिलेगा। तो यही सब मिल के क्या बनाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इनको आप अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आप बोल सकते हो। अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आप बोल सकते हो। देखिए, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है वो होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको मैंने एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, वेरिएबल तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल हमारा क्या है? x। कांस्टेंट तो वो 3 है और 5 है। अब मैं अलजेब्रिक ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो वो क्या है? माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड और देखने को मिल रहा है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 5। तो वो क्या है? 5। बिकॉज क्योंकि जो हमारा x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? देखिए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी आपको साइन देखने को ना मिले, ठीक है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है।
समझ में आ गया? ठीक है सर, ये भी आप समझ में आ गया। तो कोफिशिएंट के लिए आपसे वो पूछा जाएगा कि ये बताइए कि किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5x² माइनस 3x, मैं कहूँ कि x² का कोफिशिएंट बताओ तो वो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि x का कोफिशिएंट बताओ तो वो क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा वो, -3। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट आपको समझ में आ गया और आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशंस। तो मोनोमियल जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें सिर्फ एक ही टर्म आपको देखने को मिलता है। जैसे 8y 3x 3xy 3x की पावर 4। ठीक है, तो क्या है हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या है ये हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही टर्म आपको देखने को मिलेगी, ओनली वन। अगर मान लीजिए दो, ठीक है, अगर दो टर्म है और उनके बीच में कोई अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे देखिए यहाँ पे 5xy प्लस 8। ठीक है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, 8। ठीक है, तो यानी यहाँ पे दो टर्म है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब आपके पास तीन टर्म हो, ठीक है, जैसे ax प्लस by प्लस ca, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ पॉलिनोमियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो हम उसी के टाइम पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ और भी देखिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल हैं, ठीक है, और जो कांस्टेंट हैं, जो हमारा 9th में जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर बेस है। मतलब पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं कि एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो वहाँ पे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। बस आप ये समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप होते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं एक्सप्रेशंस के। जैसे अगर हम बात करें नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। मतलब अगर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होगा तो उसमें आपको सिर्फ नंबर और जो ऑपरेशंस हैं बस आपको वो देखने को मिलेगा। जैसे 10 + 5, 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो आपको मिलेगा 5ab + 33, 4x + y। ठीक है, तो क्या ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है? समझ में आ गया? ठीक है सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या था कि हमने ये जाना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअल में। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आप उसको इस फॉर्म में आप लिखते हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्लस वहाँ पे उसकी आपको पावर देखने को मिलेगी, लेकिन वो पावर होल नंबर में होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कांस्टेंट ले लिया 2, वेरिएबल ले लिया मैंने x। अब इस x की पावर अगर कोई होल नंबर है, होल नंबर कौन से नंबर होते हैं बताइए? कौन से नंबर होते हैं होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से।
समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी कि अगर 2x की पावर अगर 0 है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। 2x की पावर 1 है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 2x की पावर अगर 3 है तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया ना? लेकिन अगर मान लीजिए 2x की पावर अगर 1/2 है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वो फिर क्या होगा, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट जैसे मैंने लिए 3, उसके साथ कोई वेरिएबल है x। अब उसकी जो पावर होगी, x की जो पावर है वो कोई रैशनल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कोई रैशनल नंबर होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो रैशनल तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ -1/2। लेकिन क्या एक होल नंबर माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर किसी की पावर अगर रैशनल नंबर में दे रखी है, ठीक है, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको बोलेंगे। लेकिन देखिए, अब जो रैशनल नंबर है उसके अंदर जो हमारे होल नंबर है वो भी आते हैं। रैशनल नंबर में हमारे होल नंबर भी आते हैं, है ना? क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 भी क्या एक रैशनल नंबर है, अगर उसमें उसको 2/1 की फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ -2 तो फिर -2 तो पॉसिबल नहीं है, -2 तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है आप उसको याद रखिए कि ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए और ये होता है हमारा पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम और समझते हैं। देखिए, अगर आप पॉलिनोमियल में प्लस करेंगे पॉलिनोमियल तो आपको पॉलिनोमियल ही मिलेगा। पॉलिनोमियल में अगर हम प्लस करेंगे पॉलिनोमियल तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और अगर पॉलिनोमियल से अगर हम माइनस करेंगे पॉलिनोमियल तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर हम एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल अगर हम डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक पॉलिनोमियल ही मिले। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए जैसे अगर मैं लेता हूँ 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, और इसकी पावर है -2, इसकी पावर है 3। ठीक है, अब देखिए अगर दो नंबर अगर सेम है, उनकी पावर अगर डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाता है, तो माइनस होते हैं। तो यानी कि -2 -3, तो आंसर क्या आएगा, 5 की पावर -5, 5 की पावर -5, या फिर यहाँ पे लिखिए आप 5x। ठीक है, तो अगर माइनस करूँगा कितना आएगा, 5x की पावर -5। तो अब ये खुद बताइए कि क्या एक पॉलिनोमियल की पावर माइनस में हो सकती है? नहीं, वो होल नंबर में होनी चाहिए, वो होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक पॉलिनोमियल से तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पॉलिनोमियल ही मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहीं पर अगर मैं लेता 5x की पावर 2, ठीक है, और 5x की पावर 3, ठीक है, तब यहाँ पर जो हमारे पास जो पावर आती वो आती प्लस में। ठीक है, और वो हमारी रैशनल नंबर की फॉर्म में भी नहीं होती, तो इसलिए हम उसको पॉलिनोमियल हम बोल सकते थे। तो अगर एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पॉलिनोमियल ही मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप। पॉलिनोमियल्स के टाइप, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो उनकी जो टर्म है उसके हिसाब से, और एक जो उनकी डिग्री है उसके हिसाब से, मतलब उनकी पावर के हिसाब से। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी पावर सिर्फ 1 है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल।
यानी किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री वो 1 है, यानी पावर अगर 1 है तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल तौर पे 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है? 1 है। सर आपको कैसे पता? तो बच्चों अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की अगर आपको पावर पता करनी है तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है आप वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर पावर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, फिर डिग्री कितनी है? तो वह है 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कितनी है? 2। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 4, यहाँ ले लिया मैंने 5। अब बताइए, तो आंसर है 5, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट देखनी है हमको, हाईएस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की अगर पावर अगर 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 4x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए 6x की पावर 3 है तो ये क्या है? तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अकेला है। देखिए अगर हम बात करें टर्म, अगर टर्म के हिसाब से बात करें तो उसका नाम कुछ और है, लेकिन हम यहाँ बात करें सिर्फ पावर के हिसाब से। फिर आता है हमारा बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर 4 होती है, मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अब अगर हम बात करें उनकी जो टर्म्स है उसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, तो उसके भी फिर अलग अलग टाइप होंगे। जैसे मान लीजिए अगर अकेला है, अगर सिर्फ एक ही टर्म है तो हम बोलेंगे उसको मोनोमियल। जैसे 9 क्या है? एक मोनोमियल पॉलिनोमियल। 9x क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और बात करें 5x की, तो ये भी क्या हमारा एक मोनोमियल, एक मोनोमियल पॉलिनोमियल। या फिर हम 5x की पावर 2 भी ले लेते तब भी इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम टर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं, टर्म के हिसाब से। अगर मान लीजिए 2 है तो जैसे यहाँ पे इन्होंने ले रखा है 9x प्लस 4x, तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 है तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको हम? ट्राइनोमियल, ठीक है। तो समझ में आ गया? ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और एक होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहाँ पर उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसकी कोई पावर नहीं होती। जैसे 9, ठीक है, 6 हो गया, कोई वेरिएबल नहीं है ना उसकी पावर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें जो हमें नीचे जो मैं एक्सप्रेशन दे रखी हैं कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल हैं, लेकिन वो वन वेरिएबल में होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वन वेरिएबल में हो सकता है वो 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं और 3 में भी हो सकते हैं। लेकिन 2, 3 के बारे में हम इस क्लास में बात नहीं करने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे आपकी जो हायर क्लासेज होंगी उसमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमको ढूंढना है लेकिन वन वेरिएबल में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? यस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है? x।
बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 हैं। बेटा हमें ये देखना है कि अगर x होना चाहिए तो फिर पूरे ही टर्म में आपको x ही देखने को मिले, ठीक है। अगर y है तो फिर y होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x y आपको दोनों मिल रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में। सेकंड वाला बताइए कि क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में? यस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है। क्या हमारा थर्ड एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में? तो आंसर है नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल की पावर अगर रूट में है, ठीक है, रूट में है, तो सिंपल सी बात है कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। और थर्ड भी नहीं है। उसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, +1/y, ठीक है। और इसको मैं और अगर डिफाइन करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y⁻⁻1। और किसी भी वेरिएबल की पावर, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर अगर माइनस में है तो सिंपल सी बात है वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है यस, सेकंड वाले का आंसर है यस, थर्ड वाले का आंसर है नो, फोर्थ वाले का आंसर है नो, और फिफ्थ तो है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर 3 वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। तो यस यस नो नो नो, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और जो हमारा फोर्थ है, सॉरी जो हमारा थर्ड और फोर्थ है, ठीक है, जो कि हमारे पॉलिनोमियल नहीं है इन 1 वेरिएबल, उसका रीज़न क्या है कि वो क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो इनकी पावर है, ठीक है ना, वो होल नंबर्स में नहीं है, ना इनकी ना ही इसकी, ठीक है। और यहाँ पे तो साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि इस जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड में हमसे पूछा गया कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x² के कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। देखिए जब भी कोई भी नंबर ना लिखा हो तो आप मान लीजिए 1। इसमें x² का तो वो है -1। अब x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है उसका माइनस का है, तो हम ये मान के चलेंगे कि -1 है। इसमें π/2 x² का, और इसके अंदर √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो, ठीक है। तो यानी कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x + 5, और डिग्री होनी चाहिए 35, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 35। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4y⁻35 + 6, ठीक है, मतलब डिग्री 35 ही होनी चाहिए। मोनोमियल का तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है। तो 5x⁻100 या फिर 4y⁻100, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें इनकी डिग्री बतानी है, मतलब इन पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। तो उसकी क्या है? 3, इसकी है हमारी 2, इसकी है हमारी 1, और इसकी है 0। मुझे कैसे पता चला? तो वही हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, यहाँ पे 2 है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ही हो, पीछे भी हो सकता है। यहाँ पे अकेला है t, तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्लासीफाई करना है कि जो नीचे जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो किस टाइप के पॉलिनोमियल हैं, यानी कि वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, या फिर क्यूबिक हैं।
तो लीनियर कौन से होते हैं? जिनकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिनकी पावर 2 हो, और क्यूबिक जिनकी पावर 3 हो। तो ये वाला कौन सा है? ये तो है क्वाड्रेटिक। और ये है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला है हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये वाला। तो चलिए यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्यू, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, और ये हो गया हमारा सी क्यूबिक, ये हो गया क्यू। फिर फोर्थ है हमारा लीनियर, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है। फिफ्थ भी हो गया हमारा लीनियर, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, और ये हो गया हमारा क्यूबिक। देखिए यहाँ पे हमें टर्म पे फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ पावर पे हमें फोकस करना है, क्योंकि वही हमें बताएगी कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को करें लाइक, और अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।